देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और ऐसे में आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं वो देश के भविष्य को तैयार कर रहे हैं और वो भी फ्री शिक्षा देके उनको सुविधाएं देके। आइए मिलवाते हैं आपको जय किशन जी से। जय किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहले तो हम जानना चाहते हैं सर, किस तरीके का आप काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ शास्त्री नगर बागवाली कॉलोनी में रहता हूँ और मेरा जो नाम है वो जय किशन है। मैं जो हूँ गरीब बच्चों को फ्री कंप्यूटर सेवा, सिलाई मशीन सिखाना, और जो समाज में गरीब तबके के बच्चे हैं बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी लोभ के, लालच के, ये सेवा मैं प्रदान कर रहा हूँ। इस सेवा से देश का भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माता पिता जो हैं वो मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं। कुछ ऐसे हमारे पास लोग हैं कि जिनकी माताएं और बहनें घरों में काम करती हैं। उन बच्चों को मैं एक संस्था बनाई है जिसका नाम है जन कल्याण सुधार समिति, शास्त्री नगर बागवाली कॉलोनी। सर, ये जो आप जिस अपनी संस्था की बात कर रहे हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि ये जो संस्था है ये किस तरीके से बच्चों को जैसे एडमिशन लेती है, किस तरीके से बच्चों को शामिल करती है और किस तरीके से इसमें क्या बच्चों की उम्र रहती है और किस तरीके से उनको किन किन तरीके की सुविधाएं दी जाती है? देखिए सर, ऐसा है कि जो मेरे पास बच्चे आ रहे हैं वो बच्चे आपके 10 साल से लेकर के और 18 साल तक मेरे पास आ रहे हैं। उन बच्चों को जो हैं हम फ्री कंप्यूटर सेवा दे रहे हैं। सर, इसमें एक सबसे बड़ी बात जानना चाहूँगा कि ये विचार कब आया आपको? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सोच होती है कि क्योंकि हम सब हमेशा ये कहते रहते हैं यार देश हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है, और आप उल्टा ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं देश के बच्चों का भविष्य सुधारूंगा और ताकि ये बच्चे आगे जाके देश का उज्ज्वल इतिहास लिख सकें। देखिए सर, ऐसा है कि मैं सरकार से रिटायर होने के बाद अचानक घर में बैठा हुआ था। कुछ लोग मेरे पास आए, कुछ महिला आई कि जय किशन जी, आप रिटायर हो गए हैं, कुछ ऐसा कल्याण कार्य करो कि जो आपको समाज याद करे। इस बीच में मेरी धर्मपत्नी का सबसे बड़ा सहयोग रहा। वो इस समय दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी परंपरा को बढ़ाते हुए जो हमारा समाज में गरीब तबका है उनकी सेवा करने के लिए मैं तत्पर हूँ। जब तक, मेरा कहना है, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं सेवा करूँगा, चाहे सरकार कुछ करे या ना करे, सरकार हमें कुछ दे या ना दे, लेकिन जो मुझे सरकार पेंशन दे रही है उस पेंशन से मेरे मन में विचार आया है कि जो गरीब बच्चे हैं या गरीब महिलाएं हैं, जो गरीब तबके हमारे रहते हैं, उनकी मैं फ्री सेवा करूं। अपनी पेंशन से जो मेरा बचता है उनके ऊपर धन खर्च करूं। आजकल एक बहुत बड़ी, आपने देखा होगा जिस तरीके से आधुनिकता की जब बात चलती है तो हर कोई ये सोचता है कि मैंने जो कमाया है मैं अपने बच्चों में बांट दूं या अपने ऊपर खर्च कर लूं। आप उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन बच्चों के लिए मैं अपने कैमरामैन सचिन से कहना चाहूँगा वो सब दिखाएं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर क्लासेस सीख रहे हैं। टीचर भी हैं यहाँ पे जो उनको स्पेशली एजुकेशन दे रही हैं कि किस तरीके से डिज़ाइनिंग, और क्योंकि हम सबको पता है कि आईटी का सेक्टर कितना आगे बढ़ने वाला है। सर, जिस तरीके से जब ये आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जब आपकी धर्मपत्नी ने कहीं ना कहीं उस चीज़ में आपको उत्साह दिया, तो सर जब ये इसके लिए परिवार ने विरोध नहीं किया कि आप पैसे खर्च करने जा रहे हैं? नहीं, परिवार ने विरोध किया, लेकिन मैंने परिवार से कहा कि देखो भाई, मैंने भारत सरकार की 40 साल सेवा की। उस सेवा के बाद आप लोगों की सेवा करी, आपको पढ़ा दिया, लिखा दिया, आप अपने पैरों पर खड़े हो गए। अब मुझे समाज की सेवा करने का अवसर मिला है तो मैं समाज की सेवा करूँगा। ये नहीं कि भाई मैं परिवार को नाराज़ कर दिया है या उनकी सेवा नहीं करता हूँ। जो भी मेरी पेंशन से बचता है उनको देने के बाद वो मैं इस गरीब जनता के लिए खर्च करता हूँ, जबकि मुझे किसी से भी 5 पैसे का डोनेशन ना मिला है और हो सकता है कि भविष्य में शायद ना मिले। लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ा यह है कि जो समाज में रूढ़िवादिता है, गरीब है, भूखमरी है, वो चल रही है, उसके लिए मैं प्रकाश डालूँ और मैं कोई काम ऐसा कर जाऊँ कि भविष्य में भाई ये जनता मुझे याद करे। इस बीच में मैंने कई कल्याण कार्य और भी किए हैं। उस समाज में रह कर के शास्त्री नगर बागवाली कॉलोनी में कभी कोई संस्था नहीं बनी। जब मैं रिटायर हुआ, रिटायरमेंट के बाद मेरे मन में आया कि एक संस्था खड़े करूं। उस संस्था का नाम क्या रखना, क्या नहीं करना,
उस संस्था का नाम मैंने सबसे पहले जन कल्याण सुधार समिति को ये दिया। जिस तरीके से आपने बात की जन कल्याण सुधार समिति, ये नाम की सोच कहाँ से आई और किस तरीके से इसका उद्भव हुआ? देखिए सर, ये मेरा अपना दिमाग था, मेरी अपनी अंदर की आत्मा थी, जो मेरी आत्मा कह रही थी कि भाई जनता के कल्याण के लिए कि जनता के कल्याण के लिए मुझे क्या करना है, क्योंकि मरने के बाद कोई याद नहीं करता। मैं कोई कार्य ऐसा कर जाऊं कि मैं ना रहूं, भविष्य में मुझे कोई याद करे कि भाई जय किशन जी ने समाज कल्याण का कार्य किया, एक संस्था बनाई, उस संस्था से गरीब बच्चों को जोड़ा, महिलाओं को जोड़ा, बुजुर्गों को जोड़ा। मेरी जो हमेशा ये प्रयास रहा है कि जितनी मेरे शरीर से सेवा हो सके, जब तक मेरे हाथ पैर चले अच्छी तरह से, तो मैं इस समाज की सेवा करूं। सर कुछ बातें और जानना चाहूँगा। जिस तरीके से ये जो जब बच्चों को ट्रेन किया जाता है या चीज़ें की जाती हैं, तो परिवार कितना सपोर्ट कर पाता है या किस तरीके से उनको आप मनाते हैं? क्योंकि आजकल के समय में बहुत से लोग हैं जो भले गरीबी हों, लेकिन वो डरते हैं कि भाई बच्चों को गलत शिक्षा ना दी जाए और चीज़ें, तो उनके साथ कैसे बातचीत होती है? देखिए, जब मैं उनके अभिभावक के पास जाता हूँ तो पूछते हैं कि भैया आप ये जो संस्था चला रहे हैं, इसका क्या मेहनत है, क्या ओटो है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने कहा कि भाई जहाँ हम बैठे हुए हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, ये सेफ जगह है, यहाँ बच्चों के लिए हर चीज़ की फैसिलिटी है। फ्रिज इनके लिए लगा दिया मैंने, पानी के लिए, चाय नाश्ते के लिए इनका अरेंजमेंट कर दिया, बैठने के लिए एक कुर्सी चेयर लगा दी, 2 कंप्यूटर लगा दिए, और कंप्यूटर लगाने जा रहा हूँ, 2 सिलाई मशीन लगा दी। जो गरीब महिलाएँ हैं, विधवाएँ महिला हैं, उनको मैं सिलाई सिखाऊँ, और सिलाई सिखाने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट अपनी तरफ से दूं कि इन्होंने मेरी संस्था में आकर के ये मतलब मशीन सीखी है या कंप्यूटर सीखे हैं, तो उनको मैं अपनी तरफ से प्रोत्साहन करूं। और जनता के बीच में जाऊंगा मैं, जब मैं जनता के बीच में जाऊंगा तो मेरे से जनता पूछेगी भी आपने क्या कार्य किया? देखो भाई, मैं जो कार्य किया है ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट और अपनी लगन से, मेहनत से इस समाज की सेवा कर रहा हूँ, वो भी गरीब तबकों की, जिसका कोई सहारा नहीं है। मैं उन लोगों का सहारा बनना चाहता हूँ, मेरी ऐसी हॉबी है। लेकिन इस बीच में जो मेरा परिवार है, जो मेरे बच्चे हैं, वो मेरे साथ हैं। उनका ये कहना है कि भाई पापा ठीक है, आप गरीब लोगों को देखो, समाज को देखो, लेकिन हमें भी देखो, क्योंकि जो मैं कमाता हूँ अपने परिवार के ऊपर ही खर्च करता हूँ, ये नहीं कि सारा भाई समाज। कहने का मतलब ये है कि जय किशन जी साफ साफ कह रहे हैं कि आप जो भी कुछ करिए सबको लेके चलना है, समाज को, परिवार को, क्योंकि जब सब एक साथ मिलेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। जय किशन जी, चलते चलते अंतिम सवाल, हम सब स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, आज़ादी का पर्व मनाने जा रहे हैं, आज़ादी मनाते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। एक गवर्नमेंट कर्मचारी रिटायर के नाते मैंने भारत सरकार की सेवा 40 साल की और मैं अच्छे महत्वपूर्ण पदों पर रहा। मैं गृह मंत्रालय से सेक्शन ऑफिसर रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के बाद जो है मैंने एक संस्था बनाई, संस्था के माध्यम से इस समाज को जोड़ा। इस समाज को जोड़ने के बाद मैंने पार्षद का चुनाव भी लड़ा, 2 चुनाव लड़े मैंने। मेरी धर्मपत्नी, मैं 2016 में रिटायर हुआ और 17 में हमने धर्मपत्नी को नगर निगम का पार्षद का चुनाव लड़ा दिया, जिसमें हमारी धर्मपत्नी को 1000 वोट प्राप्त थी और 630 वोटों से हम पराजित हुए। उसके बाद जो था मैंने जनता की सेवा करी, नाली बनवाए, खड़ंजे बनवाए, और यहाँ तक कि अपने पैसे से मैंने स्पीड ब्रेकर लगवाए। नगर निगम के माध्यम से मैं नगर निगम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछली जो नगर निगम के अधिकारी थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। यहाँ तक कि वो CP सिंह जी थे, तो CP सिंह जी के पास जब मैं मिलने के लिए गया तो हाथ जोड़ के मैं खड़ा हुआ। मैं कहा सर, नाई कमीन सर। तो CP सिंह ने कहा कि आइए, क्योंकि अधिकारी के पास आप जब मिलने जाते हैं तो आपके पास कुछ होना चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए, या आपका कुछ मोटो होना चाहिए। लेकिन CP सिंह ने जिस तरह मुझे देखा तो कहते बैठिए। मैंने कहा सिट डाउन। अधिकारी के पास सिर्फ 2 हैं रास्ते, जो मैंने देखा है 40 साल की सर्विस में, कि जो भी अधिकारी है, अधिकारी होता है, वो सबॉर्डिनेट ही होता है। लेकिन जब अधिकारी के साथ आप जाएंगे और शिष्टाचार के नाते बात करेंगे, तो रिटायर्ड कर्मचारी हो चाहे ऑन ड्यूटी हो, वो ड्यू रेस्पेक्ट देता है, वो लेता है। तो CP सिंह जी के पास जब गए तो हमने हाथ जोड़ कर विनती की कि सर एक ऐसे मैंने संस्था बनाई है। उस संस्था के माध्यम से जो रूढ़ीवादी हमारे फैली हुई है बागवाली कॉलोनी के अंदर, गधे घोड़े घूम रहे हैं या ये जो बेड एलिफेंट्स हैं तो घूमते हैं, और जो वहाँ की रोडें टूटी हुई हैं, जो खड़ंजे हैं, मुझे आपका सहयोग चाहिए।
तो सीपी सिंह ने क्या किया कि जो एक मैडम वहाँ की अधिकारी थी उसको बुलाया, कहते जय किशन जी हैं, इन्होंने समाज कल्याण बनाया है अपना, और मैं पार्षद से अलग हटके जो मेयर कोटे के अधीन कार्य हैं, श्री जय किशन जी आप ये बताइए। मैं कहा सर पूछिए कि आपने जो संस्था बनाई क्या उसका लेटर हेड छपवाया? मैं कहा सर मैंने लेटर हेड छपवाया। पहले मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में महासचिव था, तो मेरा कांग्रेस का लेटर था। उसके बाद जब ये संस्था मैंने बनाया तो संस्था का लेटर हेड छपवाया। तो उन्होंने बुला के कहा अधिकारी को कि जय किशन जी के जो भी लेटर आएंगे आप मेरे को प्रस्तुत करेंगे और उनके ऊपर मैं संज्ञान लूँगा। उन्होंने इतनी संज्ञान ली कि जो वहाँ की कॉलोनी की गंदगी थी वो सारी गंदगी दूर कर दी। यहाँ तक कि जो पार्षद था सिटी पार्षद वो इतना काम नहीं करा पाया जितना कार्य मैंने किया। बहलक ये रहा मेरा कि ये सीट जो थी ये चेंज हो गई, एससी महिला कोटे में चली गई। अदरवाइज ये एससी महिला कोटे में नहीं जाती, ये जेंट्स सीट होती तो 100% मैं जनता की सेवा करता और तन मन धन से उन लोगों के साथ रहता। लेकिन अभी भी मैं कुछ भी नहीं होते हुए जो मैं मेरे भारत सरकार पेंशन दे रही है और जो गरीब जनता के लिए मैं कर रहा हूँ और जो गरीब जनता का शोषण हो रहा है उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊँगा। और मेरा जो है मेरा एक सब मकसद यही है कि इस समाज में एक ऐसा मैसेज जाए कि भाई मेरे जैसा आदमी और कोई पैदा हो और इस समाज की सेवा करें। तो ये थे हमारे साथ जय किशन जी, जिन्होंने साफ साफ हमें ये चीज़ बता दी कि भले वो चाहे कोई चीज़ चुनाव जीते हारे, वो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का असर नहीं डालता, क्योंकि उनके मन और मस्तिष्क और दिल में केवल एक ही काम है कि मुझे जनता का कल्याण करना है।